देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची हुई है और जब पर्व इतना खास है, ये मौका इतना खास है, तो इस खास मौके पर, इस खास पर्व को लेकर कुछ चर्चाएं भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती, खासतौर पर हमारे दर्शकों के लिए। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक एक करके आपसे परिचय करवा देते हैं। राजपुरोहित मधुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। राजपुरोहित जी, बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वैदिक स्कॉलर के तौर पर। नितिशा जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मधुर जी, आपसे ही सवालों की शुरुआत करूंगी, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं, हर वर्ष भक्त पहुंचते हैं मंदिरों में, दर्शन पूजन करते हैं, झांकियां सजती हैं। लेकिन अगर अध्यात्म में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के महत्व के बारे में अगर हम जानें, हमारे दर्शकों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? कितना महत्वपूर्ण होता है ये पर्व, ये पल? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जन्माष्टमी की इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपको भी, और हमारे साथ जो भी पैनल में जुड़े हुए हैं सबको जी बिल्कुल। आपको इस पवित्र अवसर पर जो है परमात्मा का एक अद्भुत जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो सनातन का एक महापर्व है और परमात्मा के प्राकट्य उत्सव के रूप में यह पूरा पर्व देखा जाता है। वस्तुतः जैसे भगवान ने जब जन्म लिया द्वापर युग में, तो उन्होंने ये बताया कि विप्रधेनु सुर संतहित, अर्थात जो वेद पाठी हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो साधु संत हैं, जब उनके यज्ञ अनुष्ठान यज्ञादिक कर्म पूरे नहीं हो पाते थे, उसके लिए, धेनु अर्थात गैयों के लिए, गायों के लिए, सुर अर्थात देवता जब असुरों से, राक्षसों से परास्त हो जाते थे, कंस का अत्याचार अधिक बढ़ गया था, तब ऐसे में इन सब की नाना प्रकार की परिस्थितियों को एक अनुकूल स्थिति में लाने के लिए परमात्मा का उस काल में जन्म हुआ जिस समय द्वापर युग था। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि कारागार में उस समय जन्म हुआ। देखिए, विकट से विकट परिस्थिति, विषम से विषम परिस्थिति, जिस प्रकार से महाभारत काल में अर्जुन का रथ जो है हाँक रहे हैं भगवान जो है श्री कृष्ण, और भगवान यह कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम्हारे अपने ही परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही संगठन के लोग स्त्रियों की नाना प्रकार की जो आचरण, सभ्यताओं को, अस्मिता को उन्होंने लूटने का प्रयास किया, नाना प्रकार की परिस्थितियों को विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास किया। आज एक समय है इसको जवाब देने का। भगवान चाहते तो चमत्कार भी कर सकते थे, ये जरूरत नहीं थी। दूसरा विषय यहाँ यह भी आता है, भगवान ने चमत्कार किया जिस समय पूरी सभा में प्रबुद्ध जन बैठे थे, लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियां उन पर सवार हो गई। कब? जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान ने चमत्कार किया। कहा गया है जब जब सनातन में गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री, इन चारों की प्रताड़ना अधिक बढ़ जाती है, नाना प्रकार से व्यभिचार जो है जन्म लेने लगता है, तभी भगवान किसी न किसी परिस्थिति में आते हैं और अवतार लेते हैं, इन तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियों का शमन करते हैं। आज का भी यह संदेश हर सनातनी को फॉलो करना चाहिए कि समाज में रहते हुए स्त्री का सम्मान, गायों की रक्षा, वेदों की रक्षा, ब्राह्मण, विप्र, साधु, संत, महात्माओं की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध होना चाहिए। भगवान कृष्ण तभी कृपा करते हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी मधुर जी आपके पास। नितिशा जी, आधुनिक समाज में श्री कृष्ण की शिक्षा, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को किस तरह से आत्मसात किया जा सकता है? क्योंकि आज के दौर में ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीजें विलुप्त होती हुई नजर भी आती हैं। थैंक यू अपूर्वा जी, और जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि इस समय हम उनकी दिए गए उपदेशों को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी गीता हर घर में है, कहीं दादी नानी के द्वारा दी गई है, तो घर में पहले से थी, तो कई लोग दूसरों को देखकर ले भी आते हैं। गीता पढ़ते भी हैं, गीता सुनते भी हैं, लेकिन गीता का आत्मसार कभी नहीं करते। सबसे पहला उदाहरण कि गीता का पूरा जो वन वर्ड में अगर आत्मसार किया जाए तो कर्म कर, फल की चिंता ना कर। श्री कृष्ण ने अपने श्री हरि मुख से ये वाणी का उपदेश दिया था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वो मुझ पे छोड़ दो और विश्वास रखोगे तो मैं कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन आजकल हम लोग इस कह सकते हैं पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर कर्म भी करते हैं और चिंता भी बहुत करते हैं जी। और कर्म के साथ साथ श्री हरि विष्णु साक्षी हैं हमारे। हम लोग डरते भी नहीं है, ना झूठ बोलते हुए, ना किसी का बुरा करते हुए। तो हमें उनके जो उपदेश है उनका आत्मसार अपने जीवन में करना चाहिए कि जब श्री हरि विष्णु साक्षी है, वो साक्षात्कार है, वो हमारे साथ है, कण कण में, क्षण क्षण में वो हमारे साथ है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं जब हम किसी की बुराई करते या हम किसी के साथ बुरा करते या किसी के लिए बुरा सोचते हैं। तो अगर श्री हरि विष्णु हमारे साथ है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और कर्म की बात करूं तो हर दिन, हर क्षण
भगवान हमें देता है कि अब संभल जाओ, अब अपने कर्मों को देख लो, लेकिन हम हर क्षण हर समय यही गलतियां कर रहे होते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, जबकि हमें ये नहीं सोचना कि हम कैसे आगे बढ़े। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने 100% देना, अपने कर्मों को करना है। श्री हरि विष्णु हमारे जो कृष्ण जी है वो हमें अपने आप आगे बढ़ा देंगे। तो मुझे लगता है सब में ये आत्मसार होना चाहिए कि फल की चिंता नहीं करनी और सिर्फ हमें कर्म करना है और अच्छा कर्म करना है। जी, यानी अपने कर्मों पर हमें विशेष ध्यान देना है, फल की चिंता हमें श्री कृष्ण पर छोड़ देनी है। हमें अपने कर्मों को सकारात्मक रखना है, सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना है। मधुर जी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सब जानते हैं कि कारागार में हुआ, लेकिन एक चीज जो हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। कारागार में उनका जन्म होना हमें क्या सिखाता है, और इसके पीछे के अगर हम कारणों की बात करें तो वो चीज क्या है? मैंने अभी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए वचनों को ही दोहराया सर्वप्रथम कि भगवान किन परिस्थितियों में आते हैं जिस समय आसुरी प्रवृत्तियां अधिक बढ़ जाती हैं। जिस समय आपने कंस का अत्याचार सुना होगा, शास्त्रों पुराणों कथाओं के माध्यम से कंस के अत्याचार के कारण से माँ देवकी और वसुदेव इन दोनों को कारागार में बंद कर दिया गया, और यह भी बताया गया कि जो है उनके जितने भी संतानें होंगी उसमें पुत्र प्राप्ति की जो संतान की जो उनको वरदान जो प्राप्त हुआ था, कंस उसी का इंतजार करता और जितनी कन्याएं होती उन सबको जो है वो कहीं न कहीं एक गोलोकवासी कर देता। जो है ऐसी परिस्थिति में एक कन्या ऐसी भी आई जो भगवान कृष्ण की बहन के रूप में आज साक्षात विंध्याचल महारानी के रूप में विराजमान है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। मिर्जापुर जनपद में विंध्य क्षेत्र है, माँ भगवती विंध्याचल जो है विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है, वहां विराजमान है, साक्षात उनकी कृपा है। भगवान कृष्ण की वह बहन कहलाती हैं। भगवान कृष्ण का विषम से विषम परिस्थितियों में ही जन्म होता है, और नाना प्रकार के आज के कलिकाल में देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि भगवान की कृपा को कैसे समझा जाए और उसे कैसे महसूस किया जाए। यदि आप विकट से विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं और अराजकताओं से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, एंजाइटी, माइग्रेन, नाना प्रकार की बीमारियों से, वहां अगर दवा के रूप में कोई डॉक्टर आपका मार्गदर्शक बन रहा है या आपका कोई शुभचिंतक ऐसा है जो पथ प्रदर्शक बन रहा है, तो यही ईश्वरीय कृपा है, यही ईश्वरीय प्रेरणा है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, जब अधिक धन, पद, प्रतिष्ठा और नाना प्रकार की चीजों को वह प्राप्त करने लगता है तो वह इन भोग युक्त होते हुए दंभ युक्त हो जाता है, और जब जब दंभ युक्त होता है तो परमात्मा उस व्यक्ति को, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मुख से या सुना होगा कि मैं पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता हूं लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा है ऐसी, या ऐसे भी सुना होगा कि बहुत नास्तिक विचारधारा के लोग बहुत जल्दी शीर्ष पर जाते हैं, ज्यादा उनको चीजें प्राप्त हो जाती हैं। परमात्मा ये चाहते हैं कि सब ही नचावत राम गोताई। ये भगवान की ही कृपा है, करुणा है कि उनका भक्त जो है वो बारंबार परीक्षा देता है, उस परीक्षा में वह पास होता है, लेकिन उसका प्रमोशन इसलिए नहीं होता क्योंकि भक्ति की रसधारा जो है, भक्ति का प्राकट्य जो है, प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी संतों के आचरण को अपने जीवन में धारण करके चलेगा तो उत्तम होगा। वहीं जो नकारात्मकता से घिरा हुआ व्यक्ति नास्तिक विचारधारा का है, प्रभु उसको जल्दी शीर्ष पर इसलिए पहुंचाते हैं कि नाना प्रकार के भोगों में संलिप्त होकर के इसे अल्प आयु में ही चला जाना है। दोनों भगवान के ही शिष्य और परमात्मा की ही कृपा से दोनों चल रहे हैं। किसी भी जाति, पंथ, धर्म, विचारधारा का व्यक्ति हो, ईश्वरीय कृपा से ही वह चल रहा है, उनकी करुणा से ही चल रहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये बिल्कुल बिल्कुल आज जिनका जन्म है, तो ऐसे में उनकी कृपा और करुणा को प्राप्त करके मनुष्य किसी भी रास्ते से चल सकता है। वस्तुतः भक्ति की रसधारा में सबसे पहले संतों की भूमिका जो है अपने जीवन में धारण करनी पड़ती है। बिल्कुल मधुर जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पे दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है वो तस्वीरें एक बार हम दिखाते हैं कि किस तरह से भक्तों की लंबी कतारें इस वक्त खाटू श्याम मंदिर में नजर आ रही है, और वहां पे लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके भक्त यहाँ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर सुबह से लगी हुई है, जहाँ पर इस वक्त भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी चल रहा है। सुबह से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, भजन कीर्तन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और सैकड़ों भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, भजन कीर्तन में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कान्हा के रूप में, तो कोई बच्चे राधा रानी के रूप में यहाँ नजर आ रहे हैं।
तो चलिए चर्चा में एक बार फिर से लौटते हैं। नितिशा जी, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गीता के ज्ञान को लेके, तो आपने जिस तरह से बताया कि आज के युग में हम किस तरह से गीता के ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था आज के युग में, खासतौर पर अगर हम बात करें आज की जनरेशन के लिए, तो वो कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो क्या हम ये माने कि श्री कृष्ण का जो उपदेश है वो सिर्फ रणभूमि तक ही सीमित नहीं है, वो आज के जीवन में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? जी, जैसे कि हम उनके बाल रूप को देख रहे हैं, वो माखन चुराते हुए नजर आ रहे हैं, वो अटखेलियां खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहला उनसे क्या संदेश मिलता है कि जो प्रेम है वो सबसे अलौकिक रूप का है, उसका सबसे अलौकिक रूप है। तो प्रेम करो, अपने अपनों से प्रेम करो। और माखन चुराना, हमें लग रहा है कि वो माखन चुराया जा रहा है। माखन मतलब जो आपकी इंद्रियों में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इंद्री होती है, उसको माखन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। लोगों में लालच है, लोगों में चिढ़ है, लोगों में बहुत सी चीजें हैं जो बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है। किसी में डिप्रेशन है, किसी में एंजाइटी है। तो कान्हा जी उनकी वो हर इंद्री जो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुई है, एक्चुअली वो चुरा लेते हैं। और आज की रात्रि को मोह रात्रि कहा गया, इसलिए भी मोह रात्रि कहा गया कि आज की रात कान्हा जी के मोह में सभी बंध जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम मंदिरों को देखें, जितने भी मंदिर हैं पूरे विश्व में श्री कृष्ण के, आज की रात हर मंदिर में भीड़ होगी। तो हम सभी मोह में बंधे हुए। फिर वो बड़े हुए, उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पे उठाया, तो वो दिखाता है कि वो अपनी प्रजा से कितना प्यार करते हैं, अपने अपनों से, रिश्तों से कितना प्यार करते हैं। फिर राधा के रूप में वो दर्शा रहे हैं कि वो प्रेम कितना अलौकिक है जो श्री कृष्ण और राधा का है, अटूट संगम। वहां पे शरीर का वो नहीं की जा रही है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। फिर हम गोपियों के साथ प्रेम को देखते हैं कि हर गोपी के साथ एक इंडिविजुअल कृष्ण है। हर कृष्ण और गोपी एक साथ रासलीला खेल रहे हैं और बिल्कुल उस मध्य में श्री कृष्ण और राधा जी रासलीला खेल रहे हैं। तो ये प्रेम का एक अलौकिक रूप है जो शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता। उसके बाद राजनीति, कूटनीति और द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो हमें उनके जीवन के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। वो एक अच्छे पुत्र भी हैं, वो अच्छे एक प्रेमी भी हैं, वो एक अच्छे सखा भी हैं। सुदामा जी के जो हम चरित्र पढ़ते हैं, या कृष्ण जी के साथ उनके जो मित्रता का उद्देश्य हमें मिलता है कि गरीब और अमीर देख के, पैसा देख के फ्रेंडशिप नहीं की जा सकती। उसके लिए दिल सच्चा, दिल मिला हुआ होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जगत गुरु भी है वो और जगत पिता भी है वो। तो श्री कृष्ण से हमें हर चीज मिल रही है, उनसे हमें हर रिश्ता मिल रहा है, पुत्र का भी, प्रेमी का भी, सखा का भी, राजा का भी, पिता का भी और गुरु का भी। जी जी, मधुर जी, राजनीति और धर्म में श्री कृष्ण के आदर्शों को आप किस तरह से देखते हैं और वो किस तरह से प्रासंगिक हैं? क्योंकि आज की जनरेशन की अगर बात करें हम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आज की जनरेशन को लेकर ये बात करना कि किस तरह से वो श्री कृष्ण के उस उपदेशों को अपने जीवन में ढाल रहे हैं। जो है कृपा को अगर राजनीतिक तथ्यों से आज के दिन अगर देखा जाए, तो जिस प्रकार से नाना प्रकार के व्यभिचारों को जन्म मिल रहा है और वहाँ राजनीतिक दल उस पर अपने आप को एक बहुत मौन रख लेते हैं, कुछ राजनीति करने के चक्कर में या फिर कुछ वोट बैंक को मजबूत करने के चक्कर में। मुझे लगता है कृष्ण कृपा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति राजनीति में वह सकुशल वक्ता होता है और अपने आप में वह चाणक्य होता है। वह देश में एक राजस्व के एक राजा के पद पर, राजपद पर बैठ करके उस राजा का निर्माण करने की क्षमता रखता है और स्वयं राज्य चलाने की क्षमता रखता है। वस्तुतः कृष्ण के आदर्शों को जीवन में धारण करने वाला सुयोग्य व्यक्ति है कौन? उनकी वंशावली, इसीलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने वंश को और अपने आप को भी एक बहेलिया के माध्यम से, वहां पर शास्त्रों में वर्णन आता है, उन्होंने अपने आप को ही समाप्त कर लिया। वस्तुतः विषय यह है कि आज के काल में भगवान कृष्ण की कृपा को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को छल रहित बनाएं, अपने आप को विनम्र बनाएं। कृष्ण का एक ऐसा स्वरूप है जो सहज है, जो सरल है, और वह कृपा और करुणा केवल संतों के अंदर भीतर मिल रही है, राजनीतिक व्यक्तियों में या राजनीतिक व्यक्तित्वों में प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो वस्तुतः भगवान के आदर्श को धारण करने के लिए राजनीतिक
छद्म को, छल को अपने परिधान में, अपने परिवेश में न सम्मिलित करते हुए भक्ति भाव में जब चलेंगे तो समाज में सनातन की स्थापना के लिए गायों की सेवा, स्त्रियों की जो सेवा है, माताओं की सुरक्षा है, आदि नाना प्रकार की जो चीजें चल रही हैं, सरकार उसे करने का प्रयास भी करता है। कोई भी सरकार हो किसी राज्य की, वस्तुतः लोग मतलब उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जैसे अभी कह रही थी कि आत्मसात करने की एक जो प्रक्रिया है उस तक नहीं पहुंच पाते। उसका एक कारण यह भी है कि जैसे व्यक्ति आजकल अपने आप में स्वयं अपने आप को ज्ञानी बना लेता है जी। और भक्ति के नवधा भक्ति बतलाई गई है, उसके एक मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सुनने की क्षमता आज तक किसी में अब बची है नहीं, तो श्रवणम पहली भक्ति सुनने को ही बतलाई जा रही है। तो सुनना किसको है? श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कीर्तनम विष्णु, आपको हर कीर्तन स्मरण करना है। और इस कलिकाल में कीर्तन ही एक ऐसा साधन है जो भगवान कृष्ण की कृपा और करुणा से मिला सकता है। भगवान कृष्ण की कृपा और करुणा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत भजनानंदी होता है। जो वह भजन करता रहता है, भगवान उसी के साथ सदैव रहते रहे। तो विद्वान होना अलग विषय है, राजनीतिज्ञ होना अलग विषय है, और भजनानंदी होना अलग विषय है। तीनों के अलग अलग माध्यम हैं। जो अधिक विद्वान हो जाता है वो भजन नहीं कर पाता बहुत ज्यादा, जो भजनानंदी है वो अधिक विद्वता में नहीं जाता, जो राजनैतिक व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण को आत्मसात करने का प्रयास तो करता है लेकिन उनके वचनों पर, उनके पद चिन्हों पर चल नहीं पाता। तो यह भी दुर्भाग्य है। लेकिन शास्त्र पुराण यह कहता है कि कर्म जैसा आपका रहेगा उसका फल प्रभु जो है सुनिश्चित करते हैं, और परमात्मा की घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो इसलिए इस कलिकाल में भी कल की रूप में भगवान आएंगे, और कल की रूप में आने से पहले भी 7 चिरंजीवी देवताओं को अपनी सुरक्षा में उन्होंने लगा रखा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविना। तो ये सब 7 चिरंजीवी हैं जो राष्ट्र की रक्षा, पूरे विश्व की रक्षा, ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कैमरे की नजर में है, परमात्मा की नजर में है। वह जो भी कार्य कर रहा है वो सत्ता से विमुख नहीं है, सत्ता में ही रह करके वो नास्तिकता को भी जन्म देता है, आस्तिकता को भी जन्म देता है। आज का यह जो मुख्य पर्व है, यह जीवन में यही संदेश देता है कि भगवान के बनाए गए पद चिन्हों पर चलते हुए उनके जीवन में जितनी आनंद, जितनी आपत्तियां आई, उन्होंने गोप गणों से लेकर के और राष्ट्र में, समाज में स्त्री सुरक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए जो जो उन्होंने कर्म किए, अगर मनुष्य उसको अपने जीवन में एक अंश भी धारण कर लेता है तो वास्तव में उसका जीवन कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पर, एक अच्छे पद चिन्हों पर चल करके एक ऐसी दिशा में कार्य करता है। जैसे परम पूज्य जो है रामकृष्ण परमहंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आदि नाना प्रकार की, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। इन लोगों ने अपने जीवन में भक्ति रस को, कृष्ण को आत्मसात किया, अपने जीवन में स्थापित किया। ये बाह्य दृष्टिकोण से पूजा में नहीं फंसे, लेकिन ये अंतर दृष्टिकोण से साधना में फंसे। और ये कहते हैं हम योगियों के हृदय में वास करते हैं, ऐसा कृष्ण जो स्वयं में योगी हैं। तो भगवान की कृपा को, करुणा को प्राप्त करने के लिए राजनीति में राजनीतिक छलों से अपने आप को मुक्त करके समाज की सेवा में तत्पर रह करके तब आप कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक हो या ना हो, लेकिन आध्यात्मिक होते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए संयमित जीवन जीना चाहिए। जी मधुर जी, आप अभी बता रहे थे कि हमने अक्सर देखा है कि कई नास्तिक लोग होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते हैं, या भगवान में जिनका कोई विश्वास नहीं होता है, या फिर यूं कहें कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, ना वो विश्वास करते हैं ना ही वो बहुत ज्यादा पूजते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को हमने अक्सर देखा है कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ रहे हैं। और वहीं एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक शख्स जो खूब पूजा पाठ कर रहा है, दिन रात भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पा रहा। ये चीजें हमें क्या सिखाती हैं, क्या बताती हैं ये चीजें? जीवन में जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं और एक पुत्र बहुत अधिक क्रोधी और नालायक परिस्थितियों को जो जन्म देता है और वो विपरीत परिस्थितियों में जाता है, लेकिन एक सौम्य आवरण का है। जैसे आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा कि जो है एक ऐसे नाम आता है, एक बहुत सुंदर नाम है, गोकर्ण। गोकर्ण का एक भाई था धुंधकारी नाना प्रकार की दुर्वृत्तियों में संलिप्त हो गया, लेकिन गोकर्ण जो है वह गऊ से जन्म लेकर के उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों के लिए और श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण को साधने के लिए अपने जीवन में नाना प्रकार के जप तप यज्ञ किए और उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनके पिता का नाम था आत्मदेव। तो यहाँ एक ब्राह्मण की ही कथा आती है, एक पंडित की, एक पुजारी की कथा आती है, उसके भी जीवन में 2 ऐसे पुत्र आए। तो ऐसे ही राष्ट्र में, समाज में नाना प्रकार के ऐसे भी बालक, ऐसे भी लोग जन्म ले लेते हैं जो नास्तिकता का शिकार हो जाते हैं या किसी अन्य पंथ को शामिल कर लेते हैं, जो पूजा पद्धतियों से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, किसी अन्य धर्म में भी लोग जन्म ले रहे हैं
तब भी वह अपने आप में भोजन कर रहे हैं, अपने आप को बड़े आगे ले जा रहे हैं तमाम चीजों से। वस्तुतः भगवान प्रत्येक व्यक्ति को प्रमोशन देता है, लेकिन अगर नास्तिकता जिस समय चरम सीमा पर आ जाती है, व्यभिचार अधिक बढ़ जाता है, जिस समय नाना प्रकार से दुर्वृत्तियां आपके जीवन में अधिक हो जाती हैं, तो जिसे कहते हैं कि दंभ से युक्त, जैसे पाप का घड़ा भर जाना, उस व्यक्ति की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। आप ऐसे नाना प्रकार के लोगों का आप स्टेटस उठा के चेक करिए, जो लोग नास्तिकता से भरे पड़े हैं अपने जीवन में, उनका एक लंबी अवधि तक, एक लंबे समय तक उनका जीवन काल नहीं होता है। जितने समय तक वह इस पृथ्वी पर हैं, वह आसुरी प्रवृत्तियों को अपने जीवन में धारण करते हुए नाना प्रकार के समाज को भी वो कहीं ना कहीं छलने का प्रयास करते हैं। भक्ति यह सिखाती है कि आप अपने जीवन में सौम्य, सरल, सहज बन करके कृपणता को, कुटिलता को त्याग करके एक सही दिशा में चलिए। प्रभु बारंबार परीक्षा लेंगे। राजा दशरथ को वृद्धावस्था में जाकर के 4 संतानें हुई, जिसमें भगवान राम साक्षात नारायण रूप में, हरि के रूप में स्वयं आए चल करके। माता जो सबरी को उनके वृद्धा काल में जाकर के वहां पर भक्ति रूप में स्वयं साक्षात दर्शन देने जाते हैं। अहिल्या को उतारने के लिए स्वयं भगवान चल करके जाते हैं। ऐसे कम से कम हजारों उदाहरण हैं जो कि यह प्रमाणित करते हैं कि भक्ति के राह को व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो वह साधारण नहीं है। यह एक IAS IPS का एग्जाम भी नहीं है कि वो पढ़ करके निकाल लिया जाए, धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया जाए तो भक्ति युक्त हो जाए। भजनानंदी बनना, भक्तिमय होना और अपने आप को एक सच्च चरित्रों को अपने जीवन में धारण करके इस कलिकाल में चलना सबसे कठिन काम है। लेकिन भगवान की कृपा से कोई वंचित नहीं है। पूजा पाठ करे या ना करे, परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। जैसे अभी आपदाएं आई, आपदाओं का लोग शिकार हो गए, पूजा पाठ वाले भी थे उसमें और पूजा पाठ करने ना वाले भी थे उसमें। तो जरूरी नहीं है आपदाएं, जब जब मैंने कहा स्त्री, प्रकृति, संस्कृति, गौ, गंगा, गायत्री, वेद, इन सब का जब जब हनन होगा, जब जब इनके साथ अत्याचार बढ़ेगा, पृथ्वी पर ऐसे तमाम प्रकार की तबाहियों का शिकार करना होगा, शिकार होता रहेगा और हम सब उसमें कुछ नहीं कर सकते। केवल परमात्मा से एक निवेदन कर सकते हैं, एक भजन कर सकते हैं, क्योंकि जो सांस ले रहे हैं ये साक्षात धरा या पृथ्वी या वनस्पति स्वयं में ईश्वर है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्ष कट रहे हैं, नाना प्रकार की तबाहियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर के साथ स्वयं गुमराह कर रहे हैं। इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। और जो लोग नास्तिकता के शिकार हैं भी, उनको भी यह तबाही देख करके समझना चाहिए कि जब जब हम ईश्वरीय शक्तियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब तब हम कितना भी धन, पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लें, लेकिन इस संसार से जाना ही जाना है। कोई व्यक्ति सौम्य, सरल, सहज तरीके से जा रहा है, कोई तड़प करके जा रहा है। जी। नितिशा जी, आपसे समझूंगी, श्री कृष्ण की रासलीला, माखन चोरी, इन कथाओं को हम प्रतीकात्मक रूप से कैसे समझें और ये चीजें हमें क्या, कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? जी, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये कथाओं से हमें जो पहले सीखने को मिलता है वो प्रेम है। क्योंकि यशोदा मैया जब उनको डांट रही हैं अपने कान्हा जी के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, तो वो जो अटखेलियां हैं, वो जो प्रेम है, कहीं वो रो भी रही हैं और कहीं वो उनको डांट भी रही हैं, कहीं वो उनको प्रेम भी कर रही हैं, तो ये पूरा प्रेम को दर्शाता है। और भगवान श्री कृष्ण का पूरा जन्म ही प्रेम को दर्शाता है कि प्रेम सबसे पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम उनके महाभारत को उठाते हैं, महाभारत पर्व को उठाते हैं, वहां पे हमें क्या मिलता है कि दुर्योधन भी उनसे रोज मिलता है, रोज उनको देखता है। और वहीं उनके जो परम मित्र हैं, जो अर्जुन जी हैं, जो उनके परम भक्त भी हैं, वो भी उनसे रोज मिल रहे हैं, रोज देख रहे हैं। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। अच्छाई और बुराई में आस्था किसकी है? अर्जुन की। वो श्री कृष्ण को मानता है, गुरु, सखा, अपना भगवान वो मान रहा है। तो वो क्या दिखा रहा है कि मैं आप में आस्था रखता हूँ, मैं आपके प्रति समर्पण हूँ, जो आप मुझे बोल रहे हैं। नितिशा जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस खास